अगर कोई इंसान किसी भी आइलैंड पर 4 साल के लिए अकेले फंस जाए, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? आज की मूवी है कास्ट अवे, जो हमें किसी भी सिचुएशन में अकेले रहकर सरवाइव करना और जिंदगी जीना सिखाती है। तो चलिए हम इस मूवी की कहानी को अच्छे से समझते हैं। ये कहानी है चक नॉलन की, जो फिनिक्स कंपनी में सिस्टम मैनेजर है। चक की एक ही रूल है, टाइम इज एवरीथिंग। उसकी लाइफ क्लॉक के हिसाब से चलती है, यहाँ तक कि वो लोगों को भी डेडलाइन के जैसे ट्रीट करता है। चक की एक गर्लफ्रेंड है केली, जो उसे बहुत प्यार करती है, पर चक का काम हमेशा पहले आता है। क्रिसमस के दिन भी चक ड्यूटी पर जा रहा होता है। केली उसे एक पॉकेट वॉच गिफ्ट करती है, जिसमें उसकी फोटो होती है। चक भी उसे गिफ्ट देता है और चला जाता है। चक फिर एक कार्गो प्लेन से ट्रैवल करता है। सब कुछ नॉर्मल होता है, पर रात को प्लेन भयानक स्टॉर्म में फंस जाता है। लाइटिंग, टर्बुलेंस और फिर प्लेन क्रैश। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता है। चक किसी तरह राफ्ट के थ्रू पानी के ऊपर आता है। घंटों तक समुद्र के घने अंधेरों में फाइट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक न्यू अननोन आइलैंड पे होता है। चक को कुछ पार्सल मिलता है, जो पानी में बहकर आइलैंड पे आई हुई होती है। वो आइलैंड के जंगल में आवाज लगाता है, पर आइलैंड बिल्कुल खाली होता है। वो मिट्टी पे हेल्प लिखता है और इंतजार करता है। दरअसल वो सोचते हैं गुजरती हुई प्लेन उससे देखकर उससे कोई रेस्क्यू करने आएगा, पर कोई नहीं आता। रात हो जाते हैं। अगली सुबह उससे कुछ पार्सल मिलते हैं, जो पानी से बहकर आई हुई होती है। जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। चक जाता है तो ट्री से कोकोनट गिरने की आवाज होती है। यही से असली स्ट्रगल शुरू होती है। जहाँ कोकोनट तोड़ना सीखता है और फिश पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका पैर इंजर्ड हो जाता है। वो आइलैंड की टॉप माउंटेन पे जाता है तो उससे आइलैंड की दूसरे साइड भी कुछ दिखाई देता है। वो नीचे जाकर देखता है तो पायलट की बॉडी होती है। वो बॉडी लेकर आता है और जरूरत की चीज लेकर पायलट की बॉडी दफना देखता है। अगले दिन फिर वही रूटीन, कोकोनट तोड़ना, फिशिंग करना। रात को उसे एक जाती हुई शीप दिखाई देती है। वो बहुत जोर जोर की आवाज लगाता है, पर शीप बहुत दूर होती है। शक अगली सुबह कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता है। वो अपने राफ्ट के थ्रू आइलैंड से निकलने की कोशिश करता है, पर समंदर की लहरें उसे वापस आइलैंड की तरफ धकेल देती है। वो बहुत हेवीली इंजर्ड होता है और उसकी राफ्ट भी फट जाती है। रात में मौसम बहुत खराब हो जाता है तो वो छोटी सी गुफा में सोता है। अगली सुबह चक फिर एक पार्सल खुलता है, जिसमें वॉलीबॉल, स्केटिंग शू और गर्ल्स ड्रेस होती है। चक इन्हें अपने सर्वाइवल टूल्स की तरह यूज करते हैं। वॉलीबॉल पर ब्लड का हैंड प्रिंट लग जाता है। चक उसका नाम रखता है विल्सन। विल्सन धीरे धीरे चक का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। चक अपने दिल की सभी बातें विल्सन से शेयर करता है। लगातार कई दिनों की कोशिश के बाद एक दिन चक फायर जला लेता है। वो खुशी से चिल्लाने लगता है जैसे कि जिंदगी जीत लिए हो। वो बहुत दिनों बाद फ्राइड फूड खा पाता है। यह सीन दिखाता है सर्वाइवल में होप सबसे बड़ी पावर होती है। चक का टूथ इन्फेक्शन उससे ऑलमोस्ट पागल कर देता है। दरअसल उसे बहुत दिनों से टूथ इन्फेक्शन होता है, पर काम की वजह से चक डॉक्टर के पास जाना इग्नोर कर रहा था। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उससे स्कैटरिंग शू और पत्थर की हेल्प से दांत तोड़ना पड़ा। दांत तोड़ने के बाद चक बेहोश हो जाता है। 4 साल बीत जाते हैं। चक का बाल बढ़ जाता है और बियर्ड भी आ जाते हैं। वो आइलैंड का एक हिस्सा बन चुका होता है। अब उससे पूरी तरह फिशिंग भी आती है, पर दिल के अंदर से लोनलीनेस अभी भी जिंदा होता है। एक दिन समंदर से एक मेटल शीट मिलता है। दरअसल ये उसी की प्लेन की एक टूटा हुआ पार्ट होता है। चक को एक उम्मीद नजर आने लगती है। उसे लगता है अब यह से जाना पॉसिबल है। वो राफ्ट बनाना शुरू करता है, पर साथ ही साथ डर भी लगता है ओपन ओशन का। वो लकड़ियां और रस्सियां इकट्ठा करता है।
और निकलने का वेदर और टाइम जोन में शेयर करता है। दरअसल इन 4 सालों में चक को आइलैंड की काफी नॉलेज हो चुकी होती है। उससे आइडिया होता है कि कब हवा कौन सी डायरेक्शन में होती है और कब समुंदर की लहरें कम और ज्यादा होता है। फाइनली राफ्ट रेडी करके चक आइलैंड से निकलता है। चक आइलैंड छोड़ देता है, समंदर की लहरें तोड़कर समंदर में निकल जाता है। पर अगली रात मौसम बहुत खराब हो जाता है, साथ ही साथ उसकी राफ्ट अनस्टेबल हो जाता है। तूफान की वजह से मेटल शीट उखड़ जाता है, उसका राफ्ट पूरी तरह टूट जाते हैं। तूफान के बीच में विल्सन समंदर में गिर जाता है। चक चिल्लाता है, रोता है, विल्सन को वापस लेने की कोशिश करता है, पर समंदर की लहरें उसे लेकर चली जाती है। ये मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। विल्सन सिर्फ बॉल नहीं था, वो चक का सहारा था। वो 4 सालों से चक का सब कुछ था। चक बेहोश हो जाता है, एक कार्गो शिप उससे रेस्क्यू कर लेती है। 4 साल बाद वो वापस सिविलाइजेशन में होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है चक प्लेन के थ्रू कैली से मिलने जाता है। चक को पता चलता है कि उसकी कंपनी ने उसका फ्यूनरल कर दिया था और कैली ने भी दूसरी शादी कर ली है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है उसके बिना। चक कैली के हस्बैंड से मिलता है। वो चक को बताता है कि कैली उसके बिना डिप्रेस्ड लेने लगी थी और उसने कैली को संभाला और अब कैली नॉर्मल है। पर चक के जिंदा होने की खबर से ही वो टूटने लग गई है। दरअसल कैली का हस्बैंड नहीं चाहता है कि चक कैली से मिले, क्योंकि पुरानी याद ताजा होगी तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। कंपनी चक के लिए पार्टी रखती है। वह सब क्रू मेंबर चक से मिलते हैं और पार्टी करते हैं। मिडनाइट चक कैली को मिस कर रहा होता है। वो कैली से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। चक और कैली मिलते हैं। कैली चक को गले लगा लेती है। प्यार अभी भी है, पर हालत बदल चुके हैं। कैली की एक बेटी है और फैमिली भी है। चक के पास सिर्फ मेमोरीज है। चक कैली के पॉकेट वॉच रिटर्न कर देता है। दरअसल उसे रियलाइज होता है कि कैली की लाइफ से चले जाना ही कैली के लिए अच्छा होगा। चक जा रहा होता है, कैली उससे पीछे से हक कर लेती है, पर चक उससे समझता है कि उसको जाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है चक अपने दोस्तों को अपनी सर्वाइवल स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसकी आइलैंड से निकलने की और कैली से मिलने की होप उससे जिंदा रखा। चक एक फीडेक्स पैकेज डिलीवर करता है जो उसने आइलैंड पर ओपन नहीं किया था। यह उसकी होप और पर्पस का सिंबल था। मूवी एंड होती है एक क्रॉस रोड पर। चक खड़ा है, अनश्योर बट होपफुल। लाइफ ने सब कुछ छीन लिया, पर एक नया रास्ता चूज करने का मौका दिया। कास्ट अवे हमें सिखाती है कि इंसान अकेला रह सकता है, पर बिना होप के नहीं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।